रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। एक्सरसाइज 7D है। क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेट परसेंट पर annum बाय अप्लाइंग द फार्मूला। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? हम लोगों ने फाइंड करना है रेट। पर अन्नम का मतलब होता है एवरी ईयर, हर साल जितना इंटरेस्ट का रेट होगा हमने वो फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द फार्मूला, फार्मूले को अप्लाई करते हुए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास है 700 गिव्स ₹210 सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारे पास सूद, अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लिया, ठीक है, फिर हमें उसे रिटर्न भी करना है, वापस करना है, कितने टाइम में करना है वो हो गया उसका टाइम, ईयर्स हो गए, ठीक है, कितने सालों में करना है, जैसे कि 3 सालों में हमने उसको वापस करना है तो वो हो गया हमारे पास टाइम। फिर जितने पैसे हम लोगों ने लोन लिया जितना, वो हमारे पास प्रिंसिपल होगा। जैसे कि हमने 700 लिया तो हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब जब हमने उसको वापस करना है बैंक को, जैसे कि किस्तों पे हम वापस करते हैं, इन टाइम्स, इन ईयर्स या इन मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। फिर जितना हमने पे करना है तो वो एक्स्ट्रा हमें ऊपर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 5000 लिया, 5000 लोन लिया, उसके ऊपर हमें 200 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बैंक वालों को वापस। जो हमारे पास 200 है ऊपर, वो क्या होगा, इंटरेस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे लिए हमसे। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरेस्ट कहलाते हैं। अब हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखते जाते हैं और फिर उसके बाद रेट का फॉर्मूला लिख के हम रेट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, अब आपने ये याद रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा छोटा होता है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब इसमें से आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसमें से प्रिंसिपल कौन सा है और इंटरेस्ट कौन सा है। बस आपने ये याद रखना है कि जो छोटा है वो कौन सा है, इंटरेस्ट, और जो बड़ा है वो क्या है, प्रिंसिपल। आप यहाँ पे लिखें प्रिंसिपल इज़ इक्वल, मैं इसका कैपिटल लेटर ले रही हूँ P, फर्स्ट लेटर एंड कैपिटल लेटर P। और प्रिंसिपल हमारे पास किसके इक्वल है, ₹700, बिकॉज प्रिंसिपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। अब इसमें से हमारे पास इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट का मैं कैपिटल I ले रही हूँ, फर्स्ट लेटर, ₹210, ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना है, जितने टाइम में उसने इसको पे बैक करना है। टाइम का मैंने ले लिया T कैपिटल, फर्स्ट लेटर, एंड आ गया हमारे पास 3 ईयर्स। हम लोगों ने फाइंड करना है रेट फाइंड करना है और उसको R कह दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने रेट का फॉर्मूला लिखना है। रेट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट की जगह मैं लिख रही हूँ R, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने सेपरेट इनके फर्स्ट लेटर को इंक्लूड कर लिया, इनके फर्स्ट लेटर को लेट कर लिया कि ये फर्स्ट लेटर जो है वो इसके अकॉर्डिंग है। रेट यानी कि R इज इक्वल इंटरेस्ट। अब आपने याद रखना है कि बेशक हम रेट का, प्रिंसिपल का, टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हों तो उसमें आना फर्स्ट ऊपर जो है इंटरेस्ट ही आएगा। इंटरेस्ट का तो वैसे सिंपल होता है ना कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल जो प्रिंसिपल है, टाइम और रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटरेस्ट का आ जाता है। लेकिन जब इनके अलावा, इंटरेस्ट के अलावा हम प्रिंसिपल, टाइम और रेट को फाइंड कर रहे होते हैं तो ऊपर आपका आना इंटरेस्ट ही चाहिए। नीचे रेट के अलावा क्या क्या बचा, टाइम बचा और प्रिंसिपल बचा, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हो गया हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू। अब रेट अगर आप देखें तो हम रेट को हमेशा परसेंट में फाइंड करते हैं, तो रेट को परसेंट में फाइंड करने के लिए इसके साथ हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम किसी वैल्यू को, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। जैसे कि हम 2/5 को करना चाह रहे हैं परसेंटेज में तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ और सॉल्व करके जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाती है वैल्यू। इसी तरह हमने रेट को फाइंड करने के लिए परसेंटेज में 100 कर दिया और साथ में परसेंट भी अप्लाई कर दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। रेट इज इक्वल इंटरेस्ट, हमारे पास क्या वैल्यू है, 210 ऊपर लिख दी, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 700, वो हम नीचे लिख देंगे।
मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 ईयर, हमने 3 ईयर भी लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100% जो कि पहले से ही वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ पे कटिंग देखते हैं। अगर आप लोग को कटिंग नहीं आ रही तो आप क्या करो, सिंपली ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए फ्रैक्शन में आएगा और उसको आपने डिवाइड कर देना है। अब हम देखेंगे ये ज़ीरो, अगर कटिंग देखनी है तो ज़ीरो ज़ीरो की तो बहुत आसान कटिंग होती है, हम कटिंग करते हैं। ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा, हमारे पास बचा ऊपर 210। मैं इसको दोबारा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हम लोगों ने कैसे इसको कट करना है। अब यहाँ पे बाकी बचा 1, जब मैं 210 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 210 ही आएगा, ठीक है। 7 और 3 बचा तो हमने उनको ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से ये कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 होता है, और ज़ीरो जो है वो साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास बचा 70 डिवाइडेड बाय 7%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 0, मतलब हमारे पास रेट जो आया है 10% आया है, ठीक है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जो सेम है इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ है, बस वैल्यूज़ और जो इनकी प्राइस है वो चेंज है। अब हम यहाँ पे भी लिखते जाते हैं जो जो गिवन है। अब आप देख रहे होंगे कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। जो बड़े वाला है वो क्या है, बड़ी प्राइस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज इक्वल कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर P एंड ₹1200। उसके बाद हमारे पास जो छोटी वाली वैल्यू वो क्या है, इंटरेस्ट। मैंने इसका भी आई ले लिया और हमारे पास रुपीज़ है 144। टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स, यहाँ पे हम T भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, रेट जो कि R है, ये फाइंड करना है। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूला लिखेंगे जैसे कि हमारे पास रेट इज़ इक्वल R फॉर रेट, रेट इज़ इक्वल I डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय 100%, बिकॉज ऑफ हमें रेट चाहिए परसेंटेज में। अब I का मतलब इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम। अब हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो लिख के सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास एग्जैक्टली है क्या है, 144। प्रिंसिपल कितना है 1200, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा। अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 को जब हमने 144 से किया तो 1 ही है, मतलब 144 ही आ गया, और परसेंटेज साथ में आपने लगानी है। अगर आप परसेंटेज नहीं लगाओगे तो इसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि हमने रेट को परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, मतलब आप जिससे चाहो इसको आसानी से कट कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास आ गया 72 डिवाइडेड बाय 12 एंड परसेंट। अब हम देखेंगे, या तो आप इसको क्या करो, डायरेक्टली इसको 2 से भी कट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 12 से कर लो। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। नहीं आपको समझ आ रही है, आप क्या करो, 72 को अंदर रखो या 144 को अंदर रखो, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करके बाहर रखो। मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, 72 को अंदर 12 को बाहर, 12 6 ज़ा 72 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6%, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, बस उसमें आपको क्या ज़रूरी है कि आप फार्मूलाज याद रखो, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, रेट का और टाइम का, ठीक है। बाकी जो अमाउंट है उसका भी बहुत इजी सा फार्मूला है कि आप क्या करो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जब ऐड कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली अमाउंट वैल्यू आ जाएगी। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल का भी आपको पता चल गया, इंटरेस्ट का भी आपको पता चल गया, लेकिन जो अमाउंट है वो है प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, यानी कि जितने आपने पैसे वापस करने होते हैं बैंक वालों को। जैसे कि 5000 की मैंने आपको एग्जांपल दी, 5000 आपका प्रिंसिपल हो गया, 200 ऊपर से आपका जो है वो इंटरेस्ट हो गया। जब आपने टोटल वैल्यू, जो टोटल प्राइस है वो कितनी वापस करनी है, 5200, तो जो 5200 टोटल प्राइस है उसे हम कहते हैं अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड टाइम
बाय अप्लाइंग द फार्मूला अब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर हम लोगों ने रेट फाइंड किया, अब हमने टाइम फाइंड करना है। जो जो चीज़ें हैं हमारे पास हम वो लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको ये तो पता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल सबसे पहले लिखेंगे, प्रिंसिपल का P एंड उसकी प्राइस है 600। फिर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का I और उसकी प्राइस 90, ठीक है, उसके जो भी रुपीज़ हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट 5%। अब ये आ गया हमारे पास पर एनम, यानी कि एवरी ईयर में 5% उसका रेट। आपने बस रेट से ये याद रखना है कि उसके साथ क्या होती है, परसेंटेज। परसेंटेज को आप देखोगे तो रेट ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमने रेट की ये वैल्यू लिखनी है। रेट हमारे पास हो गया 5%। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का हम लिखेंगे T एंड फाइंड। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं टाइम का। टाइम जैसे हमने रेट का लिखा वैसे ही टाइम का है। टाइम इज इक्वल, जो कि T है, टाइम भी आप लिख सकते हो फुल और सिंपल T भी लिख सकते हो। टाइम इज इक्वल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, टाइम के बाद क्या क्या बचा, एक तो हमारे पास प्रिंसिपल बचा, एक तो हमारे पास रेट बचा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। अब यहाँ पे ना दो फॉर्मूलाज हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या अप्लाई करना है। जब आएगा टाइम, ठीक है, तो आपने या तो ये वाला सेकेंड वाला भी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ कि इसमें क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम लिखते हैं और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर साथ साथ मैं आपको इसका भी तरीका बता दूंगी कि ये कैसे आएगा और ये 100 कैसे आता है, ये भी आपको बताऊंगी मैं। इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 90, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 600 एंड रेट कितना है। जब हमारे पास इधर 100 नहीं होगा तो आपने रेट 5% एग्जैक्टली वही लिखना है। लेकिन जब हमारे पास 100 आ जाए, आप दोनों में से जो सा मर्जी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मतलब दोनों का एक ही है। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 600, 90 आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास अब 5 और 100 जो है वो आपने ऐसे ही रहने देना है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना जब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, टाइम इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई बाय रेट। अब आपने ना सिंपल लिख लिया सारी वैल्यूज़ को, 100 का कोई यहाँ पे चक्कर ही नहीं है। जब मैं 100 वाली वैल्यू को देखूंगी तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फार्मूला अगर याद रखना है तो ये रख लें, लेकिन आपने बस इसमें बात ख्याल रखना है कि जब आपने 100 वाला यूज़ करना है तो रेट जो है वो बिना परसेंटेज के आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 100 कैसे आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 600। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर किसी वैल्यू के साथ परसेंटेज है, अगर किसी वैल्यू के साथ परसेंटेज है तो उसको हमने डिवाइड कर देना होता है 100 से, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि अगर ऊपर हो गए परसेंटेज तो नीचे 100 डिवाइड कर देना है। अगर नीचे परसेंटेज है, जैसे कि 5 के साथ परसेंटेज है जो कि नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो हम न्यूमिनेटर के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर देखें तो फिर से यही वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यस, हम लोगों ने इसी को यूज़ करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने परसेंटेज क्यों नहीं लगाई, हमने परसेंटेज को ख़त्म करके ही 100 लिखा है, इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगी। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करनी और आपने बस ये ख्याल रखना है कि जो आपका रेट है सिर्फ और सिर्फ उसमें परसेंटेज आएगी और किसी में परसेंटेज नहीं आनी, ठीक है। और जब टाइम आ जाएगा तो टाइम के साथ सिंपल 100 नॉट परसेंटेज। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 से कट जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा। हमारे पास ऊपर बचा 90 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 आ गया, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर्स। अब इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें भी जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिखते जाते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल P एंड इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1500 है। फिर हमारे पास आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का I एंड रुपीज़ है हमारे पास 450 और रेट हमारे पास 6%। टाइम फाइंड करना है,
टाइम का हम फार्मूला लिखते हैं, टाइम इज इक्वल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। जो ज़्यादा इजी है वो यही है कि आप इसी को सेंस में लाते हुए 100 बाद में लिखो। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास 450, प्रिंसिपल 1500 एंड रेट हमारे पास 6% है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 450 1500 मल्टीप्लाई बाय 6। अब नीचे है परसेंटेज, डिनोमिनेटर में है, तो हम न्यूमरेटर के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से परसेंटेज का ख़त्म साइन। और यहाँ पे भी आपने नहीं लगाना, ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि जब हम 100 लिखेंगे तो ये उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 0 से कट जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 450 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर देखा जाए तो हमारे पास 450 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 एंड 0 30 डिवाइडेड बाय 6 बचा, क्योंकि 30 ऐसे ही आ गया। 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। टाइम हमारे पास आ गया 5 ईयर्स। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रही कटिंग की तो आप सिंपल क्या करो, 450 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख देना। फिर 1500 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 6 से, जो आंसर आएगा नीचे लिख देना। दो चीज़ें आ गई, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर आपने सिंपल क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिख देना, यानी कि इसको डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में लिख के इसको सॉल्व कर दो।